क्रांति को रोकने का एक ही तरीका है, पूरी दुनिया में सनातन शिक्षा लागू। और एक बार भारत में लागू हो जाएगी तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं उसके 10 साल के बाद पूरी दुनिया उसको अपना लेगी, पूरी दुनिया अपना लेगी। दुनिया ने योग अपनाया कि नहीं आया? पूरी दुनिया कपालभाति अनुलोम कर रही है कि नहीं कर रही है? जिस दिन हमने गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था अपने भारत में लागू कर दिया, कम से कम प्राइमरी में, जूनियर में, पूरी दुनिया अपना लेगी। उनको समझ में अच्छा यार इतना बड़ा फायदा हो गया इनको, इनका तो क्राइम खत्म हो गया, करप्शन खत्म हो गया, अलगाववादी चीजें कम हो गई। अपराध को अलगाववाद कम करने का दो ही तरीका है, शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो वो अपराधी को भी अच्छा इंसान बना दे, और कानून ऐसा हो अच्छा इंसान अपराध करने के पहले 100 बार सोचे। कहते नहीं 10 किलोमीटर के एरिया में कहते हैं रोना मत गब्बर आएगा। ऐसे ही जब कानून ऐसा हो कि मां बाप बोले बेटा भूखे रह लेना लेकिन शर्ट मत चुराना, नहीं तो अमेरिका के तरीके 25 साल के लिए जेल में जाओ। बेटा मेहनत कर लेना लेकिन चैन स्नैचिंग मत करना, नहीं तो 50 साल के लिए जाओ। बेटा मेहनत कर लेना, भूखे रह लेना लेकिन किडनैपिंग मत करना, नहीं तो 100 साल के लिए जाओ। किडनैपिंग कम होगी कि नहीं होगी? आखिर क्या कारण है हमारे भारत के लोग दिल्ली में उतना सेफ फील नहीं करते जितना दुबई में सेफ फील करते? दिल्ली में रात को 10 बजे के बाद शॉपिंग करने से डरते हैं, दुबई में रात को 2 बजे तक शॉपिंग करते हैं। दुबई में कान में कुंडल डाल के गले, या दिल्ली में गले में चैन पहनने से, कान में कुंडल डालने से हमारी बहनें डरती हैं। दुबई में आराम से खूब हार भी पहन के घूमती हैं। क्यों? अंतर क्या है? क्या वहां का शेख ज्यादा अच्छा या वहां का शासक ज्यादा अच्छा? क्या अच्छा है वहां पे? और सबसे बड़ा महापाप कांग्रेस ने 2012 में किया। 5 मिनट और रेडी है? 10 मिनट। सबसे बड़ा महापाप उन्होंने 2012 में किया जब राइट टू एजुकेशन से मदरसों को बाहर निकाल दिया। जब राइट टू एजुकेशन एक्ट बना था तो मदरसों पे भी लागू होता था। 2012 में पर्सनल लॉ बोर्ड की जमीयत उलमा हिंद की राहुल गांधी के साथ बैठक हुई। मैं नाम इसलिए ले रहा हूं कि वो टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिश भी हुआ है। रात को एक गुमनाम स्थान पर बैठक हुई थी और उसके बाद अगले ही सत्र में संसद में बिल लाके मदरसों को बाहर निकाल दिया और सेटिस्फाई करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए गुरुकुल को भी बाहर निकाल दिया। मैं ये कहता हूं राइट टू एजुकेशन से बाहर निकालने का मतलब ये हुआ कि अब उन स्कूलों में जो शिक्षा अधिकारी वो सर्वे नहीं कर सकते, शिक्षा अधिकारी ऑडिट नहीं कर सकते, शिक्षा अधिकारी ये नहीं देख सकते क्या पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने वाला कौन है, ये टीचिंग के लायक है कि नहीं है, उसकी कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन है कि नहीं है, ये जो किताब पढ़ा रहे हैं भाईचारा पढ़ा रहे हैं, नफरत पढ़ा रहे हैं, कुछ नहीं कर सकते। उस कानून को मैंने चैलेंज किया हुआ है कोर्ट में, लेकिन आप सब लोग उस कानून के लिए आवाज उठाइए। इसलिए जरूरी है 5 लाख भारत में लगभग मदरसे चल रहे हैं। मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है ये कुछ कहने की जरूरत। दुनिया में कोई एक देश बताइए जहां मदरसा है और वहां शांति है, नाम बताइए ना। एक देश बताइए जहां मदरसा है, शांति। और भारत में 5 लाख चल। मैं कह रहा हूं इस देश में समान शिक्षा लागू करिए, 12वीं तक सबके लिए समान शिक्षा हो, एक देश एक शिक्षा बोर्ड हो, मदरसा जिसको धार्मिक शिक्षा ग्रहण। अरे अगर वेद पुराण घर में पढ़ सकते हैं तो बाइबल कुरान घर में नहीं पढ़ सकते क्या? अगर 4 वेद, 18 पुराण, वाल्मीकि रामायण, तुलसी रामायण, भगवत गीता अगर घर में पढ़ी जा सकती है या बड़े होने पे पढ़ी जा सकती है, 18 साल के बाद भी पढ़ी जा सकती है, तो बाइबल और कुरान बचपन में पढ़ना जरूरी है क्या? घर में पढ़ लेंगे, क्या दिक्कत है? घर में पढ़ लेंगे। और मेरा ये मानना है कि अगर बच्चा बड़ा हो जाएगा तो बाइबल को ज्यादा अच्छी तरीके समझेगा, अपना दिमाग लगाएगा,
ये हमको जो पढ़ा रहे हैं ठीक भी है कि गलत है। तो एक बार उसको आप अच्छा हिंदुस्तानी बनने दीजिए, एक बार आप कॉमन एजुकेशन के जरिए बच्चे को अच्छा भारतीय बनाइए। उसको बचपन में मुसलमान क्यों बना रहे हैं, बचपन में उसको क्रिश्चियन क्यों बना रहे हैं? एक बार पहले भारतीय बन जाए, उसके बाद अपना बाइबल भी पढ़ेगा, कुरान भी पढ़ेगा, वेद पुराण रामायण भी पढ़ेगा, जिसको जो पढ़ना पड़े। कम से कम वो उसके दिमाग में लॉजिकल थिंकिंग आ चुकी होगी, रेशनल थिंकिंग होगी। वो हर एक आयतों पे सोचेगा, हर एक वर्सेस के ऊपर सोचेगा, हर एक जो कुछ लिखा हुआ है उस पर दिमाग लगाए कि यार ये ठीक किया कि गलत है, ये हमको जो पढ़ा रहे हैं सही पढ़ा रहे हैं कि गलत पढ़ा रहे हैं। बचपन तो वो मिट्टी का घड़ा है, उसको आपने जो पढ़ा दिया वही पढ़ लिया। तो इसलिए भारत में समान शिक्षा लागू हो, भारत में सबके लिए समान नागरिक संहिता लागू हो, भारत में घुसपैठियों के खिलाफ कठोर कानून बने, भारत में धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून बने, भारत में जनसंख्या के नियंत्रण के लिए कानून बने। ये सब बातें संविधान में है। इसके लिए आप सब आवाज उठाइए। आवाज उठाने का दो तरीका है, सड़क पर उतर के उठाइए, नहीं तो सोशल मीडिया के जरिए उठाइए। सड़क पर उतरना थोड़ा कभी कभी हो सकता है, रोज रोज नहीं हो सकता, लेकिन सोशल मीडिया में तो आप रोज लिख सकते हैं। सोशल मीडिया का उपयोग राष्ट्रहित में करिए, सोशल मीडिया का उपयोग समाज हित में करिए, सोशल मीडिया का उपयोग व्यक्तिगत अपने ठीक है बर्थडे की फोटो शेयर करिए, अपना घूमने टहलने में वो भी करिए, लेकिन एक बार समस्या के साथ साथ मूल कारण को लिखना शुरू करिए, समस्या के साथ साथ अस्थायी समाधान को लिखना शुरू करिए। देखिए 1 साल के अंदर भारत में एक नया आपको बदलाव नजर अल्टीमेटली सारे पॉलिटिकल पार्टी, मैं किसी का XY, सारे पॉलिटिशियन सोशल मीडिया को ऑब्जर्व करते हैं, सोशल मीडिया को देखते हैं, समझते हैं, उनको भी पता है क्या डिमांड आ रही है। जब जो डिमांड होगी उसकी सप्लाई होगी, ये तो तय है। तो पहले डिमांड क्रिएट करिए, जब लोकतंत्र में डिमांड क्रिएट होगी तो लोकतंत्र में सप्लाई भी होगी। डिमांड करना हम सबकी ड्यूटी है। आप लोगों ने इतनी देर हमें सुना, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।